थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सर कहते हैं न चौरहार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। आपसे मेरा ये सवाल है कि सरकारी स्कूल, जिन स्कूलों से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमेशा मुंह मोड़ते थे, आज मैंने सुना कि वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं एडमिशन कराने के लिए। ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमा दी है आपने? एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज18 के लिए, हम सबको बुलाने के लिए। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ें, और आप सब ने देखा होगा कि जो अच्छे स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, उनकी फीस इतनी अधिक रहती है कि हर पेरेंट्स के, हर माँ बाप की पहुंच के बाहर होता है। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालय पूरे प्रदेश में के हर विकास खंड में 171 स्कूल का उन्हें खोला, और ये एक कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति इसको चलाएगी और उसके माध्यम से उसका संचालन होगा। स्थानीय जो फंड होगा उसके व्यवस्था करके उसकी संचालन होगी। उसमें जो टीचर जाएंगे, अच्छे टीचर जाएंगे, प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे, स्कूल का वातावरण बेहतर किया जाएगा, अच्छे क्लासरूम, अच्छे लाइब्रेरी, अच्छे लैब इत्यादि की व्यवस्था उसने किया है। और जब हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग के पास तो आते थे कि हमारा बच्चे का स्कूल में दाखिला रिशाली डीपीएस स्कूल में या राजकुमारी स्कूल में या अन्य किसी स्कूल में करा दिया जाए, मिशन स्कूल में करा दिया जाए। अब हम देखते हैं कि सिफारिश जो आ रही है हम लोग के पास कि हमारे बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है वहां पर करा दी, उसकी सिफारिश रहती है। और आज तो अब देखते हैं कि उसमें लंबी लंबी लाइन उसमें लगी रहती है वहां एडमिशन के लिए, ये हमको देखने को मिला है। तो यहाँ प्रदेश के में शिक्षा की बेहतर किस ढंग से हो सकती है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में जो सरकार चल रही है, शिक्षा की व्यवस्था के लिए अच्छा बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, स्कूल तो स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन सर शहर कैसे स्मार्ट हो रहे हैं? कितने स्मार्ट हुए हैं शहर? देखिए, शहरी क्षेत्रों का काम है जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले। इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, और सड़क, पानी, बिजली, सफाई, इन सब चीजों में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसका परिणाम हुआ कि आप लगातार 3 साल से पूरे देश में हम स्वच्छता में पहले नंबर पे आ रहे हैं जी। और पहले हमारे शहरों में सड़कों में टैंकरों की भीड़ दिखाई देती थी। 90% हमने शहरों को टैंकर मुक्त किया है, और आने वाले 2023 तक हर घर में टैप वाटर नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। सड़क के मामले में और हमारे सफाई के मामले में निश्चित रूप से अच्छी प्रगति हुई है। और इसके अलावा हमारे शहरों में लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले, इस दिशा में हम लोगों ने काम किया है। गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भी हम लोगों ने काम किया है। पूरे देश में ODF++ में पूरे देश में हम लोग पहले नंबर पे हैं। प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में सबसे अच्छा गुणवत्ता के निर्माण का माननीय प्रधानमंत्री जी पहला पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को दिया है। तो इस दिशा में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। सर बिल्कुल विकास तो हो रहा है, लोग भी मानते हैं, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि कुछ चुनिंदा शहरों का ही विकास हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ 170 नगरीय निकाय हैं, 14 नगर निगम हैं, 43 नगर पंचायतें हैं और 120 हमारे नगर पंचायतें हैं। उन सभी जगहों में काम हो रहा है। अब हम लोगों ने सभी निकायों के विकास के लिए काम किया है, और निकायों में अच्छा काम हो रहा है। जो पिछले समय नहीं हो रहा था वो सारे काम इस समय हो रहे हैं। जी। सर आपने आत्मानंद स्कूल का जिक्र किया है, कहाँ से आइडिया आया?
कहाँ से आइडिया मिला? आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का आइडिया देखा जाए तो जो नारायणपुर में जो घोर नक्सली क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र रहा है, वहां पर जो स्कूल चलाया जा रहा है, इसमें इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो स्वामी जी को बोला गया कि आप ऐसा स्कूल बनाइए जो बिल्कुल जो आदिवासी क्षेत्र हो और वहां के लोगों को कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए। और आप लोग देखा कि नारायणपुर जो शिक्षा का जो केंद्र बना, वहां से पढ़ लिख के लोग आगे आने लगे, तो वहीं से ये जो शिक्षा मिली कि हम लोग वहां पर इसी तर्ज पर हम लोग सभी ब्लॉकों में एक स्कूल खोलें, ताकि वहां के गरीब के बच्चे को भी, मध्यम वर्ग के बच्चे को भी, सबको एडमिशन वहां पर मिल सके और उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था वहां पर हो सकता है। बिल्कुल सर, एक और इंटरेस्टिंग सवाल मेरा आपसे ये है कि एक तरफ आप अंग्रेजी मीडियम को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि जो स्थानीय भाषा है उसके लिए आपने हाल फिलहाल सर्वे भी कराया था और आपका ये फोकस है कि जो बच्चे हैं वो स्थानीय भाषा में स्किल डेवलपमेंट हो उनका। नहीं, हमने केवल अंग्रेजी की बात नहीं की है कि केवल अंग्रेजी में पढ़ाई हो। हम लोगों ने प्रत्येक जिले में एक उत्कृष्ट हिंदी भी हम लोग स्कूल भी खोल रहे हैं, वो उसी तर्ज पर होगा। वहां भी अच्छी लाइब्रेरी होगी, अच्छे लैब होंगे, अच्छे टीचर होंगे, तो हम लोग हिंदी के माध्यम से भी जो स्कूल होंगे वो भी हमने खोला है। दूसरी जो आपने जो कहा कि दुभाषीय की जो सर्वे हुआ, ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां पर इस प्रकार की जो सर्वे कराया गया और ये पाया गया कि जो स्थानीय बोली है, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ करीब 38 बोलियां पूरे छत्तीसगढ़ में बोली जाती हैं और उसमें सबसे ज्यादा बोली बस्तर की है। लेकिन हम लोगों ने 18 बोलियों में जो प्राइमरी स्कूल के हों, क्लास पहली और दूसरी के, उन्हीं के बोली में हम लोग ने किताब छपवाई है। एक तरफ उनकी बोली होगी, चाहे गोंडी होगा, चाहे हल्बी होगा, चाहे भतरी होगा, चाहे भतरा होगा, लेकिन और एक तरफ हिंदी की होगा। तो उसमें हम लोग ने कहा कि अगर कोई किसी का टीचर का अगर पोस्टिंग कहीं दूर दराज में होता है और वहां की वो बोली वो समझ नहीं पाता है या पाती है वहां पे, तो उसके माध्यम से, चूंकि सबको अपने जो बोली से सबसे ज्यादा प्रेम होता है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ी अगर कोई बोलता तो लगता है कि अपनापन है, तो वैसे में कोई गोंडी बोलता है, कोई हल्बी बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, तो लगता है कि ये मेरा ये बोली है। तो उसी बोली में हम लोग ने 18 बोलियों में किताब छपवाई है और वहाँ के बच्चों को अपनी बोली के साथ साथ हिंदी में भी उसकी पढ़ाई कर सके। तो ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो इस प्रकार की किताबें छापकर और बंटवाई है। न केवल इसमें बल्कि हमें 4 भाषाओं में भी, बंगला भाषा, उड़िया भाषा, मराठी और इस प्रकार की जो समवर्ती जो क्षेत्र हैं, जैसे आपका गरियाबंद, उड़ीसा से पूरा गरियाबंद, रायगढ़, ये उड़ीसा से लगा हुआ है, तो वहाँ उड़ीसा से पढ़ाई हो सकती है। तो वहाँ इसके लिए हम लोग उड़िया भाषा का भी है, कहीं कहीं बंगला बोलते हैं, कहीं आपका महाराष्ट्रीय भाषा, तो इसका भी हमने वो किया है ताकि बेहतर लोग समझ भी सकें और पढ़ाई भी उसमें हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि स्थानीय भाषा में अगर स्किल डेवलपमेंट होता है तो बच्चे उसे और अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ का भविष्य आखिरकार बच्चे ही हैं। सर, विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो बीजेपी उन्हें अपने खातों में गिनवाती है। उनका ये कहना है कि हमारे कार्यकाल में जो विकास हुआ है वही विकास हुआ, उसके बाद पहिया थम गया विकास का। ये तो छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया है कि विकास किसके समय में हो रहा है। पिछली सरकार ने 15 साल में जो काम किया था उससे ज्यादा अच्छा काम हम लोगों ने 3.5 साल में किया है। और उसका परिणाम ये रहा कि सारे नगरीय निकाय के चुनाव हम जीते हैं। 14 नगर निगम है, 14 नगर निगम में हमारी कांग्रेस का बहुमत है। नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भी हम अधिकांश सीटें हम जीते हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने शहरों में जो विकास हुआ है उसको स्वीकार किया है शहरी क्षेत्र की जनता ने, और उसका काम को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। हम शहरी क्षेत्रों में जो विकास के काम के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, जिसके माध्यम से हम स्लम एरिया में जाकर बस के माध्यम से एक चलित अस्पताल रहता है, उसमें एमबीबीएस डॉक्टर रहते हैं, फार्मासिस्ट रहते हैं, पैथोलॉजिस्ट रहते हैं, जिसमें 40 से ज्यादा प्रकार के टेस्ट होते हैं,
पूरी दवाइयां मुफ्त में दी जाती है, पूरी जांच होती है, दवाइयां मुफ्त में दी जाती है और स्लम एरिया में जाके उसका इलाज करते हैं, उसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। जैसे मुख्यमंत्री हमारे धन्वंतरी मेडिकल स्टोर हम लोगों ने एक प्रारंभ किया है जी। जिसमें गरीब लोगों को 50 से 60%, कहीं कहीं 70% भी कम दर पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। तो निश्चित रूप से उसका प्रसाद हमारे लोगों को मिला है। और एक मुख्यमंत्री मितान योजना भी हम चला रहे हैं, जिसमें घर पहुंच सेवा के तहत जितनी शासकीय योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, उनको उपलब्ध कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये हम पहले तो हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नगरीय निकाय के जो हमारे नगर निगम है उसमें चालू किया, तो अब सारे निकाय में हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। निश्चित रूप उसका लाभ हमारे आम लोगों को मिल रहा है और शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग आते हैं तो उनको भी दवाइयों की उसी कम दर पर उपलब्ध कराई जाती है। बहुत सारे सरकारी अस्पताल भी वहां से दवाइयां लेते हैं कम रेट पर। इसका लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। सर, इतनी सारी योजनाएं आपने गिनाई, बस 3 ऐसी